during convergence start subducting below less denser, and then there is a formation of accretionary waste sediment and some river, not high, some accretionary waste sediment and more river, and these two deposited sediment under the oceanic continental convergence and compressional force buckled into the fold mountain of Karakoram, Ladakh and Jaskar. It is known as Trans-Himalaya. Understood? It is known as, and it is prone to seismic zone 4 and 5. It is prone to seismic zone 4 and 5. Getting my point? So write down. Around 70 million years ago, Indian Gondwana, around 70 million years ago, Indian Gondwana continental plate along with Tethys oceanic plate moving northward and converging with Eurasian continental plate. Clear? Change the para. During convergence, denser Tethys oceanic plate subducting below SUBDUCTING, subducting below less denser Eurasian continental plate. During subduction, there is formation of accretionary wedge sediment. There is formation of accretionary wedge sediment and deposition of river sediment. Clear? Para change. Point में जितना लिखिएगा that much marks you will get. अब ये दिस टू सेडिमेंट्स को जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट. आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो आप. अदरवाइज दिस टू सिंक्लाइन ड्यूरिंग कन्वर्जेंस कंप्रेशनल फोर्स बक्कल्ड इनटू फोल्ड माउंटेन ऑफ काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. आप इस दोनों सेडिमेंट्स को लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट आल्सो लाइक जियोसिंक्लाइन. सिंक लाइन कहने का मतलब है जहाँ पे सिंक नीचे की रहता है और वहाँ पे कुछ चीज़ें जियो के द्वारा डिपॉजिट की जाती हैं. जियो सिंक लाइन बड़ा नैरो बोल्ट होता है. आप इसके डेफिनेशन पे जाएंगे तो ऐसे लॉन्ग एंड नैरो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अलॉन्ग द कोस्टल रीजन ऐसे बोल देंगे आप. लेकिन आपको लिए ज़रूरी नहीं है. फिलहाल ये दो सेडिमेंट्स को क्या कहेंगे हम तो लिखेंगे ड्यूरिंग कन्वर्जेंस कंप्रेशनल फोर्स these two sediments or geosyncline during convergence compressional force
these two sediments or geosyncline buckled into fold mountain of Karakoram, Ladakh and Jaskar. काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. क्लियर? जो आप गलवान वैली देखते हो ना, गलवान वैली, ये जो लद्दाख का रीजन है वहाँ काराकोरम रेंज है. और सिंपल फाइट यही हो रहा है जो आपने देखा होगा, गलवान रिवर इज़ गोइंग टू मीट विद द सियोक रिवर. और LAC दूर है, लेकिन वो LAC के पास और आना चाहता है चाइना, क्योंकि भारत ने यहाँ पर क्या बना दिया है, एक रोड बना दिया है, दैट इज़ नॉन एज DSDBO, डरबुक टू दौलत बेगी. डरबुक D से S से सियोक और दौलत बेग ओल्डी. पूरा उसी सियोक से हम लोग सियाचिन ग्लेशियर तक रास्ता बना दिया रोड. और उसके आने से भारत की सेनाएं आराम से सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच सकती है, एंड दैट कैन आल्सो रीच टू द नियर बाई दिस रीजन. अब ये बोल रहा है कि तुम बनाओ मत, छोड़ दो, रहने दो. मेन मुद्दा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पकड़ कर रहेगा कि ही विल हैव एन स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, यस और नॉट, तो वो थोड़ा सा और आके सिग्निफिकेंस पे बैठना चाहता है. सिंपल सी चीज़ है. इसका मतलब ये काराकोरम रेंज पर ही है. इट इज़ अलोंग द काराकोरम रेंज. ये दिख रहा है ना काराकोरम, तो जो आप देख रहे हो ऑल अलोंग द विच रेंज, काराकोरम. तो जब कभी आंसर लिखो तो आपकी आंसर देखो, किताब में नहीं लिखा रहेगा काराकोरम रेंज, आपको लगा रहेगा लद्दाख लद्दाख लद्दाख. तो काराकोरम रेंज हैज़ गॉन टुवर्ड्स व्हाट लद्दाख रेंज इज आल्सो. काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 बताया ना मैंने. तो लद्दाख में लद्दाख रेंज भी है, काराकोरम रेंज भी है, एंड इट इज इन सम काइंड ऑफ, इट इज लुकिंग लाइक प्लेट्यू आल्सो. तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? कारगिल वार में क्या था, पाकिस्तानी ऊपर में बैठ के थे, टाइगर हिल, पता है ना, और वहाँ से किसी को दाग सकते थे, लेकिन फिर भी इंडिया इज इंडिया. लेकिन यहाँ पे इंडिया और चाइना की बात हो रही है, तो इट मीन्स समवेयर दे वांट्स टू बी हाईएस्ट पॉइंट, यस और नॉट. एंड सिमिलर वे दैट इज इन द व्हाट आई सेड दैट वो एक लेक है जिसका नाम है आपको पेंगोंग लेक, यस और नॉट. तो पेंगोंग सो कहा जाता है. सो इसलिए कहते हैं कि तिब्बतन सो को लेक बोलते हैं, लेक को सो बोला जाता है. पेंगोंग सो बोलो या पेंगोंग लेक, बहुत आर सेम. सो वहाँ पर भी यही पॉइंट है कि मुझे ऊपर वाले पे बैठना है. सो आई एम सेइंग दैट कि हाईएस्ट जो काराकोरम है उसी चीज़ को लेकर बना. और ये इस रीजन में कैसा है, यस टेल मी, अर्थक्वेक प्रोन. तो ये बीच वाला चीज़ें हैं, जब भी ये प्लेट मूव करेगा तो ये बीच वाली चीज़ें आपस में क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, यस और नॉट. नहीं तो एक ही साथ खड़ा हो जाता, काराकोरम लद्दाख एक ही रहता. ये अलग अलग बना है तो बीच में कहीं ना कहीं 2 भाई अलग है ना, अलग अलग 3 भाई. तो जब भी होगा तो बीच में कुछ कुछ अलग अलग मूवमेंट होंगे, और जब मूवमेंट होंगे तो क्या आएगा, अर्थक्वेक. और साथ में ये तो फिलहाल समझ में आ चुका है. राइट डाउन, चेंज द पॉइंट, एंड क्या बोलूंगा, सिस्मिक, इट कम्स अंडर सिस्मिक जोन 4 and 5. कन्वर्जेंस कर रहे हैं, यस और नॉट, विद हाई इंटेंसिटी. सो लिखेंगे दिस रीजन कम्स अंडर सिस्मिक जोन. सिस्मिक का मतलब अर्थक्वेक, SEISMIC. सिस्मिक जोन 4 and 5. क्लियर? हाई इंटेंसिटी लिखने का मतलब नहीं है, इसमें छुपा हुआ है हाई इंटेंसिटी, यस और नॉट, यस, हिडन ना. यदि आप लिखोगे किसी चीज़ का रिपीटेशन करते हो ना तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है. मैं गलत कर रहा हूँ? किसी लाइन, किसी वर्ड को रिपीटेशन यदि आपने मेंस में करना स्टार्ट कर दिया तो उससे मार्क्स आपके कम हो जाएंगे. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल्सो. ठीक है. सो हियर इट इज नाउ. अब ये प्लेट कहाँ आ चुका है, दिस प्लेट हैज कम. ये एक रेंज है या 3 रेंज है, टेल मी. तो पहले एक बना होगा, फिर दूसरा बना होगा, फिर दैट द थर्ड हैज बीन फॉर्म्ड, यस और नॉट. बाय द टाइम स्लोली एंड स्लोली ये मूव करते करते तीनों बनते बनते इट हैज रिच्ड हियर. अंडरस्टूड इट? नाउ हियर वी हैव, आई सेड दैट नाउ our Indian Gondwana plate has reached here. First Karakoram formed, then Ladakh formed, then Jaskar. Understood it? In similar process. Then up there is which kind of collision? Continental collision, yes or not?
अब ये प्लेट खत्म हो चुका है, दिस हैज बीन फिनिश्ड, सो देर इज नो एक्रेशनरी वेस्ट सेडिमेंट, ओनली देर विल बी व्हाट, रिवर सेडिमेंट्स. विच रिवर सेडिमेंट्स? ब्रॉट बाय द यूरेशियन साइड. अच्छा, थोड़ा सा ऐसे ही समझा दे रहा हूँ. आप लोग सोच रहे हो कि माउंटेन बन गया, पानी कहाँ से आएगा? कई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन थिंक लाइक दिस? हाउ डू द वाटर विल कम इफ द माउंटेन हैज बीन फॉर्म्ड? हाँ, थ्रू द मेल्टेड आइस. यस, एनीबडी एल्स? लिसन मी केयरफुली. बचपन में इन द चाइल्डहुड हैव यू प्लेड विद वाटर ड्यूरिंग द रेनफॉल? Water is flowing and you try to bank it, yes or not, dam it. So suppose you have dammed it, yes or not, mitti laga diya, this is in a mud and the channel is coming like this. But what happened after certain period, it will be what? Eroded, because the water has a force itself. देखते होंगे ना, फिर आप मिट्टी फिर लगाते होगे, फिर ये टूट के चला जाता होगा. बट दिस रीजन इज कीप ऑन अपलिफ्टिंग. दिस रीजन इज कीप ऑन अपलिफ्टिंग. इन दिस रीजन रिवर कीप्स ऑन इरोडिंग. यहां पे काराकोरम कहीं पे भी जाओगे, यहां पर हमेशा क्या रहेगा? इरोजन ही होता रहेगा. एंड दिस वन कीप ऑन अपलिफ्टिंग एंड दैट विल फॉर्म गॉर्ज. कभी आप पहाड़ों में जाते होंगे, अच्छा ये गंगा रिवर इतना नीचे कैसे है? शायद लगता है पहले कभी कभी इधर आता होगा, इधर भी आता होगा. द गंगा इज एट देयर सेम प्लेस बट इट कीप्स ऑन अपलिफ्टिंग एंड इट इज मेंटेनिंग देयर इरोजन एंड मेंटेनिंग देयर सेम कोर्स. यस और नॉट? समझ में आ गया? सो इसका मतलब है कि यहां से रिवर कीप्स ऑन कमिंग एंड दे डिपॉजिटेड देयर सेडिमेंट्स. इसको क्या बोलेंगे? गड्ढा बोला जाएगा. दिस इज नॉन एज व्हाट? फोर डिप. क्या बोलेंगे इसको? फोर का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट. एंड डीप मतलब डीप. अरे होगा. सो इन फ्रंट ऑफ ट्रांस हिमालय देयर इज अ फोर डिप. सिंपल समझा रहा हूं. इन द फ्रंट ऑफ हिमालयाज देयर इज अ फोर डिप एंड दिस फोर डिप हैज बीन फिल्ड अप विद सेडिमेंट्स and then it has given a continental convergence. ध्यान से देखिएगा आप लोग. Earlier there is a continental oceanic, yes or not? Now continental दोनों में force कौन से convergence में जाओगा? Which convergence will have more force? One is continental oceanic and one is continental. In which condition there is more compressional force? Continental. Yes or not? Head-on collision, because both have same density, so they will collide. So what is happening? It will be buckled into the fold mountain of Greater Himalayas. It has been buckled into the which one? Greater Himalayas. And there is still some space left, and this space left is also again known as what? फोर डिप. यस और नॉट? तो वो मिट्टी जो जमा था ये तो ऐसे होकर ऊपर चला गया. यस और नॉट? सो अगेन अ फोर डिप हैज बीन फॉर्म्ड. एंड किसके सामने बना है फोर डिप? टेल मी. ग्रेटर हिमालय के सामने. अंडरस्टूड? और यहां पे देखना, थोड़ा सा समुद्र का पानी फंस रहा है. फंसेगा क्या? हिमालय लद्दाख रीजन में कुछ सॉल्ट लेक मिलेंगे? Yes, so I said that now here it is what? Again there, four deep of Greater Himalaya, river there deposit the sediments, and again then compressional force of continental buckled into middle Himalayas. Understood it? Getting my point? And again in the front of middle Himalayas, there is a four deep formed. Yes or not? And in this four deep again the river deposit there. And again compressional force buckled into Sivalik. Again there is a four deep. Yes? Here the river deposits sediments, it become Indo-Gangetic plain. Indo-Gangetic. Listen me carefully. Trans-Himalaya is clear? Everyone it is clear. थोड़ा से मैं यदि मेहनत कर रहा हूँ, ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, मैं बड़े शॉर्ट में समझा दिया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को.
आप किसी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट को बाहर पढ़ लिया हो, anyone, I am telling you, anyone, those who have studied geography optional, even GS geography, ask, what is this? 15-30 मिनट्स बोला था ना मैंने, समझा दूंगा मैं। और ये बीच बीच में जो बन रहा है, ये क्या है? फॉल्ट है सबके बीच में। तो सोचो कितना हिमालयन जोन अर्थक्वेक प्रोन होगा। कैरी माई पॉइंट? और साथ में वी हैव बीन एबल टू फॉर्म द इंडो गैंगेटिक प्लेन, और ये देखोगे ये इंडो गैंगेटिक प्लेन बन गया, और ये उठा हुआ भाग अभी दिखा देता हूं इंडिया में। शैल आई रिमूव दिस सेक्शन नाउ? So here we are, I said आप जैसे बनाते हो वैसा बनाओ, जैसे मैं बनाता हूँ इंडिया मैप वो बनाओ। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। इजी वाला जो आप बना सको, है ना? सो हियर इट इज, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। Shall I remove this section? Everyone, shall I remove? सर वैसे ही कचड़ा मचा रखे हो, क्या देखो? Shall I remove ना? This is your Karakoram, Ladakh and Jaskar. It is your Greater Himalaya, Middle Himalaya, and here it is Shivalik. Clear? Got it? This is your Karakoram, Ladakh and Jaskar, and here it is Greater Himalaya, Middle Himalayas and Shivalik. Is it clear? So पहले लिख ले हम लोग जो बताए थे फॉर्मेशन, और क्या होगा दोनों सबके बीच में, हिमालयस के बीच में। यहाँ पे एक चीज़ साइड में लिख लें। अच्छा ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैं बताना भूल गया। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। व्हाट इज दिस? इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये बना है ना सामने। और ये भाग, दिस पोर्शन, दिस इज व्हाट आई सेड दैट इफ यू नो दैट दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू। लिखना नहीं यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत सारा नाम लूंगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मध्य भारत पठार, मालवा प्लेट्यू, दिस इज व्हाट मेवाड़, दिस इज मारवाड़, एंड दिस इज योर दंडकारण्य एज वेल एज अमरकंटक। तो क्या ये उठा हुआ है? आपने अभी ये देखा था जब मैंने ये पिक्चर बनाया था, तो ऐसे था। ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन ऐसे था, और यहाँ पर शिवालिक, मिडिल हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. So here it is. So reverse if comes, it cannot go into the south. Therefore the reverse goes in these directions. Can it go into the south because it is uplifted and strong rocks? And which is the strong rocks? These plateaus. थोड़ा सा आइडिया हुआ why do the rivers cannot go straight way in the south? Understood it? Yes or not? So ध्यान से, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में हो गया. So मेरे साथ कुछ नाम और बोल सकते हैं आप लोग. You can say MCT, MBF, MCT, MBF, HFF. MCT का फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट एंड HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट. ये सारे क्या हैं? फॉल्ट है. What is this? What is this? Fault. So what happened in this region? If this is in a greater Himalayas and here it is an Indo-Gangetic plain, this is your greater Himalayas, this is your middle Himalayas, so you can write middle, this is greater, and this is your Shivalik, and this is your. Between greater Himalaya and middle Himalaya there is a main central thrust fault. Between middle Himalayas and Shivalik there is a main boundary fault, and between Shivalik and Indo-Gangetic plain Himalayan front fault. Understood it? Can I say that this whole Himalayan zone is
prone to seismic zone 4 and 5 due to the presence of main central thrust, main boundary fault, Himalayan front fault, and whenever the Indian Gondwana plate will move northward, this faults region will become active. Yes or not? इसमें से कोई भी fault active हो जाएगा और वहाँ का पता नहीं कौन सा आएगा, ये वाला होगा, कहाँ का होगा, any one can happen. It is not decided. Yes or not? So can I say that this Himalayan zone is much more prone to earthquake, whether it is India, Nepal, Bhutan, whosoever is there. Clear है? अब लिखवाऊँ उसके बाद बोलूँगा. There is an MCT, MBF, HFF, and that is causing Himalayan zone to be much prone to zone 5 and also along with little bit zone 4. Understood it? So क्या बोल रहा है उसका एक रिपीट कर देता हूँ so that you can remember. After the formation of Trans Himalaya, मैं क्या बोलूँगा ध्यान से सुनते चलिएगा. After the formation of Trans Himalaya, there is a foredip. Yes or not? And this foredip was filled up with river sediments, and continental convergence led to the formation of Greater Himalaya. Again, change the para. Again, in the foredip of Greater Himalaya, river deposited sediments, and again continental convergence compressional force buckled into Middle Himalayas. And in the foredip of Middle Himalaya, there is a foredip formed. And this foredip is filled up with what? River sediments, and again continental convergence compressional force led to the what? Buckling into the formation of Sivalik range. And in front of the Sivalik, or in the foredip of Sivalik, there is a what? River again deposited sediments, and it became Indo-Gangetic plain from, I said that, Punjab to Assam. Understood it? फिर इसके बाद मैं बोलूँगा, there is a fault is existing between these four, Greater Himalaya and Middle Himalaya, main central thrust. Yes or not? नाम है MCT. Thrust is itself a fault. And main boundary fault, जब thrust बोला जाता है तो fault से ज़्यादा forceful होता है. Main central thrust, main boundary fault between Middle and Sivalik, and between Sivalik and Gangetic plain, there is a what? Himalayan front fault. तो आप ये मुझे बताओ क्यों नहीं बिहार के इस रीजन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा? आएगा ना? The Bihar region which is attached with the Sivalik, foothills of the Sivalik, UP region, Punjab region, Haryana region, जो हरियाणा पंजाब region है, in the foothills they can also have a seismic zone 4. Getting my point? Yes or not? समझ में आ गया तो लिखें. मज़ा आ रहा है आप सभी लोग को? यस, एंजॉय कर रहे हैं कि यस कुछ ऐसी चीज़ें हैं? हाँ, वो मत पूछो आप लोग, वो इट्स नॉट माई रोल. वो क्लास के बाद यू कैन आस्क मी. देयर इज सो मेनी थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दैट. ग्रेटर हिमालय इज हाईली अपलिफ्टेड. अंडरस्टूड इट? मैं आई टीच इन 4 hours हिमालयास, सो यू कैन थिंक ऑफ हाउ मच इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिविंग. सो मुझे अर्थक्वेक के अनुसार से समझाना है, तो देयरफॉर आई हैव गिवन यू व्हाट आई सेड दैट हाफ एन आवर टू मेक यू टू अंडरस्टैंड. अब क्लास के बाद कोई क्वेरी हो, यू कैन, आई विल बी हियर, यू कैन आस्क मी. अंडरस्टूड इट? कहाँ थे हम लोग? हाँ, लिखेंगे. यहाँ पे किसका फॉर्मेशन चल रहा है? हिमालयन फॉर्मेशन. अच्छा, ट्रांस हिमालय इज हिमालय और नॉट? इट्स नॉट हिमालय. Karakoram Ladakh Jaskar is not Himalaya. Trans Himalaya, why its name is? Because after crossing Himalaya, I will get this mountain. And trans means cross. Trans means? So any mountain ranges existing crossing the Himalaya known as? So generally, Karakoram Ladakh Jaskar is not at Himalaya. Himalaya is formed by continental and Trans Himalaya is formed by the oceanic continental. दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. Yes? सो कभी कभी बच्चे बोल देंगे नहीं सर ट्रांस हिमालय, सर वो हिमालय बताया सर, हिमालय टिक मार दिया मैंने सर. इट इज़ आल्सो हिमालय. इट इज़ नॉट हिमालय, बट नेम इज हिमालय मीन्स ट्रांस हिमालय. सो राइट नाउ इन द 4 डीप हिमालयन फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं. इन द 4 डीप ऑफ ट्रांस हिमालय, in the 4 deep of Trans Himalaya,
river deposited their sediments and these sediments under continental convergence compressional force buckled into fold mountain of Greater Himalaya. Para change. In the four deep of Greater Himalaya, Himalayas, again river deposited their sediment और कॉन्टिनेंटल को आप C लिखकर शॉर्ट में लिख सकते हैं, हमेशा शॉर्ट में लिखना भी सीखें आप लोग. अगेन इन द फ्रंट ऑफ व्हाट ग्रेटर हिमालय रिवर डिपोजिट देयर सेडिमेंट्स अंडर कॉन्टिनेंटल convergence compressional force, under continental convergence compressional force, buckled into fold mountain of Middle Himalayas. क्लियर? समझ में आ गया? अब मिडिल हिमालय के सामने दोबारा क्या बन चुका है? फोर डिप. क्योंकि इतनी मोटी डिपॉजिट थी वो टिप चिपक के इतनी हो गई. देन व्हाट हैपेंड? अगेन वी हैव लेफ्ट विद सम काइंड ऑफ व्हाट? फोर डिप. द नेक्स्ट वन पैरा चेंज. इन द फोर डीप ऑफ मिडिल हिमालयस again river deposited their sediments and these sediments under continental compressional force buckled into Shivalik range. Buckled into Shivalik range. Change the para. अच्छा बच्चों, which soil in India is the highest percentage of soil in India? Raise your hand. Which soil in India having higher percentage? तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो अल्यूवल सॉइल है. इंडो गैंगेटिक प्लेन को किसने डिपॉजिट किया? रिवर ने. सो द होल पंजाब, होल हरियाणा, होल यूपी, होल बिहार, होल पश्चिम वेस्ट बंगाल एंड एज वेल एज Assam is what? Alluvial soil. Yes or not? River deposit their sediments, na? And when the river deposit in the flood time, that is alluvial soil itself. So it is also alluvial soil. The India has 43% of alluvial soil in the deltaic region and in this region. And then India has several rivers, little bit here and there. Southern India में तो उतना ज़्यादा flood का उतना नहीं आता है, but it is ऐसे flood का होता है. It is not hard rock in the southern India.
Understood it? So perhaps it is clear now. Now we are going to see the formation of Indo-Gangetic Plain, and उसी समय बोल दूंगा it also represent what? Alluvial soil distribution. Yes or not? It also represent alluvial soil. Clear? Write down. In the 4 deep of Shivalik range, again river deposited their sediments. Again river deposited their sediments. And these deposited sediments created Indo-Gangetic Plain, and these deposited sediments created Indo-Gangetic Plain from Punjab to Assam. From Punjab to Assam. Understood? Understood? And this Indo-Gangetic Plain is also representing alluvial soil of India. Alluvial soil of India. क्या आपको तीनों फॉल्ट याद हो चुके हैं? व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस 3 फॉल्ट्स? फास्ट. MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट. यस और नॉट? तो जब मैं ये बताता रहूँगा तो ये सारे रीजन को जोन 5, मोस्टली जोन 5 एंड सम जोन 4. उसी समय मैं एक और लाइन बोलूँगा, दैट Indo-Gangetic Plain which is attached to Shivalik range, they are prone to zone 4. 5 नहीं, 4. Understood it? Clear है? Understood it? अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बड़े अच्छे से सब जगह बता दोगे कहाँ किस में हो रहा है, क्यों हो रहा है. यस और नॉट? नहीं तो किताबों में जाके देखेंगे ये जोन 4, ये जोन 3, ये जोन 2, हवा में क्या पानी, है ना. UPSC डज नॉट आस्क लाइक दिस. सो हमारे यहाँ जैसे अर्थक्वेक की कोई मोटी किताब होगी, उसमें से एक पिक्चर मिल गया, वो की किताब में छाप दिया, फिर वो इन दिस बुक इट इज पब्लिश एंड देयर slowly several publisher has published the same picture. अभी आज मैं बात भी करूँगा आज कि माइक्रोजोनेशन क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज माइक्रोजोनेशन. क्लियर है? मज़ा आ रहा है आप सब लोग को? चलिए तो राइट डाउन. fault like main central thrust, fault like main central thrust, main boundary fault, and Himalayan front fault making Himalayan zone to be, Himalayan mountain range zone to be under mostly seismic zone 5. मुझसे दोबारा मत पूछा करो, मैं रटा हूँ ना. मेकिंग Himalayan range, Himalayan mountain range zone under mostly seismic zone 5 and zone 4.